हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है और आज का जो टॉपिक है वो आपको थंबनेल से और टाइटल वगैरह से पता लग ही गया होगा। तो मतलब कैसे साइज इतना कंप्रेस हो सकता है और कौन से सॉफ्टवेयर से होता है, तो आज ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो गूगल क्रोम है, ब्रेव है, जो भी आपका ब्राउज़र है, उसको आपने यहाँ पर क्लिक करके ऐसे न्यू टैब में ओपन कर लेना है। एंड ओपन करने के बाद आपने एक छोटी सी की सर्च लिखना है, एक नाम लिखना है, हैंड ब्रेक। ठीक है, हैंड ब्रेक एंड इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे जो फर्स्ट वाला लिंक होगा ना, handbrake.rf, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करें, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी जो है वो चीज़ आपको क्लियर करनी थी कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है या 32 बिट है। अगर आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट है, देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। एक चीज़ और, आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है या 32 बिट है? बहुत सिंपल है यार। आपने क्या करना है, इधर दिस पीसी के ऊपर आ जाना है, इस पर राइट क्लिक करना है एंड प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप आ जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ देखना है कि आपका 64 बिट है कि 32 बिट है। ओके, तो अगर मेरा तो 64 बिट है तो जस्ट मैं यहाँ क्लिक करूँगा एंड इसे डाउनलोड कर लूँगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया, 12 MB का सॉफ्टवेयर है। अगर आपका 32 है, फिर आपने क्या करना है, आपने सेम कीवर्ड लिखना है, हैंड ब्रेक, लेकिन इस बार आपने 32 बिट साथ ऐड कर देना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक फर्स्ट पे वेबसाइट मिलेगी, फाइल हिप्पो की। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके इसका 32 बिट वाला वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं वैसे आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप विंडो चेंज कर सकते हैं, आपको इजी है, तो आप 64 बिट पे आ जाएं। बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट है 32 बिट से। तो 32 बिट और 64 बिट क्या होता है, अगर आप ये कहेंगे तो उस पर फुल डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। तो ये आगे आपने जैसे पे क्लिक करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट वो देखें, वो कह रहा है मुझे जैसे यार नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, बट फिर भी ओके करते हैं। उसने पिछला रिमूव कर दिया और अब अगला कर रहा है। चलो नेक्स्ट करता हूँ मैं। आपके यहाँ से स्टार्ट होगा जब आप उसे रन करोगे। ठीक है, मेरा दरअसल ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ था, तो बट फिर भी मैंने इसे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ को समझ नहीं आती, तो कर दिया इंस्टॉल। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा हैंड ब्रेक इंस्टॉल हो गया मेरे सिस्टम में। अब मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आके एच एच ही लिखा है तो वो मेरा आ गया, क्योंकि मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो आपने हैंड ब्रेक पूरा लिखेंगे तो आपका आ जाएगा एंड यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है, वो ऑन हो रहा है। ओके, तो ये रन हो गया। अब आपने कह रहा है यहाँ पे अगर आपकी कोई फाइल है तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड यूज़ करो। तो ये मेरी एक वीडियो है, पहले वीडियो देख लेते हैं। ये वाली जस्ट एडिटिंग की हुई है थोड़ी सी। अगर आप कहेंगे तो ये भी सारा कुछ आपको सिखाऊंगा, लेकिन इन फ्यूचर। तो अभी ये देख सकते हैं, एक छोटी सी वीडियो 16 सेकंड की वीडियो है आप। और अगर मैं आपको उस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाकर दिखाऊँ तो ये तकरीबन 100 MB की है। यानी 16 सेकंड की वीडियो इतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो कंज्यूम कर रही है। अगर आप इसकी डिटेल्स देखें तो डिटेल में भी यहाँ पर आप ये ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं। 30 फ्रेम पर सेकंड है। यहाँ मैंने क्लिक किया तो ये देखें सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई, इसकी लेंथ कितनी है, इसका साइज कितना है एंड टाइप कौन सी। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको हैंड ब्रेक के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ऐसे कर दी, यहाँ पर ये देखें मेरी वीडियो आ गई। अब इसने क्या करा, जो उसकी डायमेंशन थी ना, वो उसने ऑटोमेटिक, यानी कि जो सिनेमैटिक स्कोप्स ऊपर लगी हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी, ये ऊपर ब्लैक वाली, वो उसने रिमूव कर दी है, जिससे वो मेरा साइज छोटा कर रहा है। ठीक है, अगर आप ये नहीं रिमूव करना चाहते तो आपने क्या करना है, डायमेंशंस में आ जाना है। ये देखिए इसने कम कर दी। इसको आपने करना है कस्टम। मैं इसे यहाँ कर दूंगा 0, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी साइज कम करे। और यहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल साइज था, ओरिजिनल जो मेरा यहाँ पर साइज था, ये देखें 1080, मैं 1080 ही लूँगा। उसे कहूँगा कि इसी तरह से इसे छोटा कर इसके साइज को, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ कंज्यूम, जो साइज सिनेमैटिक स्कोप ऑफ, जैसे एक घंटे की मूवी है तो उसमें ऊपर जो सिनेमैटिक स्कोप लगी होती है जो ब्लैक ब्लैक,
तो अब वो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो ले रही होती है, तो वो जब उसे क्रॉप कर देता है तो वो फिर स्पेस उसकी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ दिखाना है कि एज इट इज़, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं भी ऑटोमेटिक ही करता हूँ, यानी यहीं मेरा चेक होता है। तो ये देखिए मैं यहाँ जाऊँगा तो उसने ऑटोमेटिक फिर से कम कर दी यहाँ पर। तो बट इसे 0 0 कर देना आपका, अगर जहाँ से अगर ये कर रहा है, अगर आप रिजल्ट नहीं करना चाहते, जैसे यहाँ पे 0 0 0 0, और जो आपका ओरिजिनल साइज़ है वो आपने यहाँ लिख देना है। एंड लिखने के बाद आपने अगर कोई और चेंजिंग करनी हो यहाँ पर तो आप वो कर सकते हैं, मतलब कोई भी चेंजिंग। मुझे और कोई चेंजिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी वीडियो को मैंने कंप्रेस करना है, ऑलरेडी मैं सारा कुछ कर चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पाथ देना है, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। अभी तो ये मुझे उसका ओरिजिनल पाथ है वो दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपने पाथ के अंदर। ठीक है, यहाँ आ गया, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ मैं टेस्टिंग, एंड ये MP4 बनाएगा, एंड इसे आपने सेव कर देना है। एंड इंस्टॉल स्टार्ट इन कोड क्लिक कर देना है इस पर। तो ये देखें ये हो रही है। ये दरअसल जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा अगर आपका सिस्टम स्लो है, तो दरअसल इस पर जो टाइमिंग है सारी वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करती है कि आपका सिस्टम जो है वो कितना फास्ट है। अगर आपका सिस्टम स्लो है और आप कंप्रेस करना चाह रहे हैं दैन टाइम लग सकता है आपको। तो मेरा हो गया, ऊपर से छोटी सी वीडियो थी क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बनाना है यार, इस वजह से। तो अब आप देख सकते हैं सेम है ईच एंड एवरीथिंग, बट कितना साइज रह गया। अब मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाके दिखाऊं, वो ही ईच एंड एवरीथिंग है। ठीक है ना, देखिए 1080 30 फ्रेम 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 कुछ भी नहीं उसने किया, लेकिन साइज देखिए उसने कितना ज़्यादा छोटा कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर, इसे मैं जो है वो VLC में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दूसरे प्लेयर पे ले गया उसे। ओके, तो अब हम दोनों वीडियो प्ले करके देखेंगे। ये देखें ये वाली, ठीक है, और अब ये वाली करते हैं। तो देखिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं चले आप वैसे ही देख लेते हैं, बहरहाल कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो ये है जो कि मेरी ओरिजिनल वीडियो है, ठीक हो गया, और दूसरी ये बिल्कुल क्या कहते हैं ओरिजिनल क्वालिटी है, यानी कितना कोई भी रिजल्ट में इतना फ़र्क नहीं है। मेरी जितनी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे आपने देखी है उसका रिजल्ट कैसा होता है, वो मैं ख़ास तौर पर जो मैं मूवीज़ बनाता हूँ अपनी, तो उसमें मेरा क्या होता है कि उसमें रिजल्ट मैं बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने मोबाइल्स पे भी देखनी होती है तो वो बहुत ज़्यादा हो सकता है 1 GB तक चली जाती है, तो 1 GB को तकरीबन 200 या 300 तक कर ले आता है, यानी कि इतना जो है वो साइज़ कंप्रेस कर देता है। मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी उनकी कि इमेज को कंप्रेस कैसे करें मैम, इमेजेस वगैरह DSLR की वगैरह की होती हैं, तो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम किस तरह से अपना कंप्रेस करेंगे। तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर भी है और एक ऑनलाइन टूल भी है, तो वो मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉच।